मानव कांसीराम उसका उदाहरण है। एनहेसल ऑफ कास्ट पर कि उन्होंने क्या क्रांति करी, आज वो विश्व के इतिहास में दर्ज है। किताबें नहीं पढ़ने से जो हमारी कल्पना शक्ति है ना, वो खत्म होती जा रही है। क्योंकि जब हम किताबों में पढ़ते थे कि आसमान में चांद हैं, तो हम विजुअलाइज करते थे कि आसमान है, एक चांद है ना। तो वो इमेजिनेशन मोबाइल ने ख़त्म कर दी है। तो किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। एक वक्त में था जब हम लोग दलित दस्तक मैगज़ीन पब्लिश किया करते थे, तो लोगों के घरों में जाती थी तो लोग अपने टेबल पे ऐसे कवर पेज ढक के रखते थे, बैक पेज दिखाते थे। कोई साथी दोस्त आए, कोई साथी आया, दोस्त आया, या फिर कोई ऑफिस में बैठा है वहाँ बना के देखे क्या। अब वो स्थिति बदली है। अब लोग सीधा कवर करके रखते हैं। और बाबा साहब की तस्वीर आपने देखी होगी कि तमाम लोग बड़े बड़े अधिकारी अपने ऑफिसेज में लगाते हैं, है ना। तो ये बदलाव तो ज़बरदस्त है। जितना इतिहास हमें उपलब्ध हो पाया हमने लिखा है। और कोई भी साथी जिसके पास अलग इन्फॉर्मेशन हो अम्बेडकरी पत्रकारिता को लेके, जिसने काम किया हो कभी भी, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए अखबार निकाला हो, मैगज़ीन निकाला हो, वो हमसे संपर्क करें। हम इसके अगले एडिशन में फिर वो चीज़ें भी शामिल करेंगे। अभी मैं पुस्तक मेले में जिस बदलाव की बात कर रहा था उस पर आगे उस बात को बढ़ाएंगे। और मेरे साथ मेरे सीनियर दलित दस्तक के संपादक, दास पब्लिकेशन हाउस भी चला रहे हैं, अशोक दास जी हैं। इनकी किताब भी आई है, अम्बेडकरी पत्रकारिता के 100 साल। ये किताब है, इसमें बाबा साहब ने 4 अखबारें शायद शुरू की थी। मुकनायक था। अभी मैं प्रकाश अम्बेडकर जी का एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें वो अभी भी कुछ अखबार, पाक्षिक पत्रिका निकाल रहे हैं। तो दलित दस्तक का एक बड़ा नाम है अम्बेडकरी पत्रकारिता में, शोषित वंचित समाज की पत्रकारिता में नई लकीर खींची। उसके बाद से फिर दलित दस्तक का यूट्यूब चैनल्स भी है। और उसके बाद आज हज़ारों SC ST OBC शोषित वंचित समाज के लोग काम कर रहे हैं। अशोक सर ने एक नई बात बताई कि इस बार जो वर्ल्ड बुक फेयर है दिल्ली में, उसमें जो खास बात है कि हर स्टॉल पे डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब की तस्वीरें, बुक जो है वो मिल रहा है। ये आपने, चूँकि आप 1 तारीख से हैं यहाँ, तो ये आपने महसूस किया ये बदलाव, चूँकि आप कई सालों से यहाँ आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये आप किसी भी स्टॉल पे चले जाइए, बड़े से बड़े पब्लिशर हैं, वो लोग सबके स्टॉल पे बाबा साहब की एक किताब है। और लिखने वाले भी सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लेखक है, अलग अलग लेखकों की। मतलब एक कन्फ्यूज़न ये भी है कि किताब पढ़े तो किसकी पढ़ें, जीवनी पढ़े बाबा साहब की तो किस राइटर की पढ़े। तो ये कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना कि अब अम्बेडकर एरा है ना, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है अम्बेडकर एरा का कि विश्व पुस्तक मेले में बड़े से बड़ा पब्लिशर, उसके स्टॉल पे बाबा साहब की एक नहीं कई किताबें हैं। आप कब से अपना स्टॉल लगा रहे हैं इसमें? मुझे तो जब हमने मैगज़ीन शुरू की थी 2012 में, तो 2013 से हम लोग स्टॉल लगा रहे हैं यहाँ पे। और तब सिर्फ मैगज़ीन लेके आया करते थे। फिर हमारा काम बढ़ा तो धीरे धीरे पब्लिकेशन में भी आए, यूट्यूब तो है ही, तो पब्लिकेशन में भी आए, तो तब से लगातार है। तो उस समय एक थोड़ा सा वो महसूस होता था, नाम से भी दलित दस्तक है और इस तरह से फूले, पेरियार, अम्बेडकर और बहुजन साहित्य जिसको कहते हैं, दलित साहित्य कहते हैं, ये इसकी चर्चा बहुत नहीं होती होगी जब आप। एक्चुअली ऐसी जगहों पे इस नाम से काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि हम दिखाते हैं कि हमारी हिस्सेदारी भी है, हम भी यहाँ पे खड़े हैं। सैकड़ों लोग गुजरते हैं, वो नाम पढ़ते हैं। कई लोग हैं जो इस विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो रुकते हैं, बात करते हैं, नए नए लोगों से पहचान बनती है, देश भर से लोग आते हैं। और जो दूसरी विचारधारा के भी लोग हैं वो देखते तो हैं, उनको लगता है कि हाँ ये काम हो रहा है। लेकिन मार्केट एक्सेप्टेंस नहीं था। मार्केट एक्सेप्टेंस किस सेंस में? इकोनॉमिकली, सोशली। जो आज पहले भी और आज भी, अगर राजकमल या फिर वाणी में भी बाबा साहब की किताबें छपती हैं, तो जो पढ़ने वाले और ख़रीदने वाले लोग हैं वो मोर देन 90% तो SC ST OBC समाज ही है ना, शोषित वंचित का ही है। तो मार्केट तो वही है, हमारे यहाँ से भी वही ले रहे थे, उनके यहाँ से भी वही ले रहे हैं। तो मार्केट एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन पढ़ने वाले लोग वही हैं। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे हैं और कुछ नए लोग हैं जो सोशल जस्टिस में यकीन रखते हैं, या फिर बाबा साहब का को जानना कई लोगों की मजबूरी हो गई। सवाल ये था कि जैसे शोषित वंचित समाज के लोग जैसे जैसे स्कूल कॉलेज जाएंगे तो मार्केट बढ़ेगा। मेरा ये था कि एक झिझक थी ना, हम लोगों ने भी इस पर काम किया तो शुरुआत में झिझक थी। अब इस बार लग रहा है इसे थीम ही बाबा साहब है बुक फेयर में, तो वो खत्म हुई। वो बिल्कुल झिझक सबसे ज़्यादा लंबे समय से आ रहा है। बिल्कुल झिझक टूटी है। और एक वक्त में था जब हम लोग दलित दस्तक मैगज़ीन पब्लिश किया करते थे, तो लोगों के घरों में जाती थी तो लोग अपने टेबल पे ऐसे कवर पेज ढक के रखते थे, बैक पेज दिखाते थे। कोई साथी दोस्त आए, कोई साथी आया, दोस्त आया, या फिर कोई ऑफिस में बैठा है वहाँ बना के देखे क्या। अब वो स्थिति बदली है। अब लोग सीधा कवर करके रखते हैं। और बाबा साहब की तस्वीर आपने देखी होगी कि तमाम लोग बड़े बड़े अधिकारी अपने ऑफिसेज में लगाते हैं,
है ना। तो ये बदलाव तो ज़बरदस्त है। इस बार किताब के बारे में बताइए सर, ये आपने इसको संपादित किया है। हाँ, ये किताब जब हमने मूक नायक के 100 साल का कार्यक्रम किया था, आपको याद होगा, आप भी शामिल थे उसमें, दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, जब हम मूक नायक के 100 साल हुए थे, तो उसी वक्त से मेरे जहन में था कि इस पे किताब आनी चाहिए। तब हमने दलित दस्तक का एक स्पेशल इशू भी निकाला था इस पे, लेकिन एक किताब फॉर्म में लाना था। लेकिन उसके ठीक तुरंत बाद मुझे यूएस जाना था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम था कास्ट एंड मीडिया पे, तो इस वजह से इस पे काम हो नहीं पाया। लेकिन दिमाग में योजना थी और वो बार बार होते 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 अभी हमने मुकम्मल इस किताब को लेके आए हैं। और इसमें आपको पता चलेगा कि मूक नायक के पहले भी पत्रकारिता हुई है, तमाम लोगों ने पत्रकारिता की। हालांकि बाबा साहब ने जो सिस्टम से काम किया और उनका जो एक बृहद क्षेत्र था लिखने पढ़ने का, हिंदी में, अंग्रेजी में, तमाम भाषाओं में लिखते थे, मराठी में, तो उससे ज़्यादा उनके जर्नलिज्म को हम लोग जानते हैं। लेकिन अच्युतानंद ने भी काम किया और तमाम लोगों ने काम किया, उन तमाम लोगों का जिक्र है इसमें। फुले भी लेख लिख रहे थे। बिल्कुल, फुले भी लेख नहीं लिख रहे थे, वो कुछ समय के लिए उन्होंने भी मैगजीन छापी थी, है ना। तो वो तमाम लोग थे अखबार जो छापते रहे हैं, उन तमाम लोगों का जिक्र है इसमें। कवर पेजेस हमने जितने हो सके हैं वो हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है, जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल थे, और जो आज के वक्त की पत्रकारिता है जो आप कर रहे हैं और तमाम साथी कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए, उसका भी एक चैप्टर शामिल किया, क्योंकि ये वही एक अम्बेडकरी पत्रकारिता का ही बढ़ा हुआ रूप है। तो तमाम चीज़ें हैं। एक हिस्टोरिकल बुक है जिसमें अलग अलग प्रदेशों में भी जो जर्नलिज्म हुआ है, लाइक उत्तर प्रदेश और हिंदी बेल्ट में जो हुआ हम जानते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, बिहार में हुआ, पंजाब में हुआ, साउथ में हुआ, है ना। जैसे आप इसमें देखेंगे कि कुछ पत्रिकाएं ऐसी हैं जो तमिल में छपी थी 100 साल पहले, है ना। तो वो तमाम चीज़ें कास्ट डिस्कोर्स को लेकर, एक्सप्लॉइटेशन के तो वो तमाम चीज़ें हैं जो इस किताब में हम लोगों ने शामिल की है। लेकिन ये वीडियो पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने पहली ही लाइन में लिखा है अपने दो शब्द में कि हम ये नहीं कहते कि इसमें पूरा इतिहास है, लेकिन जितना इतिहास हमें उपलब्ध हो पाया हमने लिखा है। और कोई भी साथी जिसके पास अलग इन्फॉर्मेशन हो अम्बेडकरी पत्रकारिता को लेके, जिसने काम किया हो कभी भी, साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए अखबार निकाला हो, मैगजीन निकाला हो, वो हमसे संपर्क करें। हम इसके अगले एडिशन में फिर वो चीज़ें भी शामिल करेंगे। तो ये पत्रकारिता के छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है, पत्रकारिता के छात्रों के लिए, और जो अम्बेडकरी समाज है, जो मीडिया, हम कहते हैं कि मीडिया में हम नहीं है, तो आज हम आप जो काम कर रहे हैं इसके पीछे एक लंबी कहानी है। बहुत लोगों ने अपने अपने समय में काम किया है, तो आप हम यहाँ पे खड़े हैं। तो उस सीरीज को भी जानना जरूरी है कि किस तरह से काम होता था। पूरा पत्रकारिता का इतिहास हम कहते हैं कि हमने समेटने की पत्रकारिता के इतिहास कोशिश की है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसे अभी और समृद्ध बनाने की ज़रूरत है। जो पाठक हैं और देश भर में जब ये किताब पहुंचेगी, इस पर डिस्कशन होगा, तो निश्चित तौर पे लोग संपर्क करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ये ऑनलाइन उपलब्ध है, क्योंकि आजकल बिल्कुल ऑनलाइन हमारी जो वेबसाइट है दलित दस्तक, जब उस आप वेबसाइट पे जाएंगे dalitdastak.com पे, तो हमारे पब्लिकेशन की जितनी किताबें हैं वो वहाँ पे स्क्रॉल होती रहती हैं, वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लिक करेंगे, लिंक पे चले जाएंगे, बुक हो जाएगी। बाकी अमेजन या फ्लिपकार्ट इस पर भी इनरोल कराएंगे? अमेजन पे अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्दी ही हम करवाएंगे। तो दास पब्लिकेशन के ये एक बड़ी किताब आई है, बहुजनबुक्स.com भी है हमारी वेबसाइट, वहाँ पे तमाम अम्बेडकरी साहित्य उपलब्ध है, वहाँ पे भी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस किताब को पढ़ें, जिसमें लगभग इतिहास समेटने की कोशिश की गई है, भारतीय पत्रकारिता में शोषित वंचित समाज की किस तरह की भागीदारी रही है और किसी भी भाषा में, तो आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। और ये दास पब्लिकेशन से है, अशोक जी ने इसको संपादित किया है, और वो खुद भी पेशे से पत्रकार भी हैं और दास पब्लिकेशन चलाते हैं। जी, और मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा शंभू, सॉरी रोक रहा हूँ, कि ये बुक फेयर है, 9 फरवरी तक है, सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक। आप लोग ज़रूर आइए, और मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये किताबों का महाकुंभ है, यहाँ पे मानसिक मोक्ष की गारंटी है ना। आप भी खुद उपलब्ध रहते हैं रोज? हाँ, मैं भी उपलब्ध रहता हूँ। 10 से 9 हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे स्टॉल पे भी आइए, और आइए, आना ज़रूरी है, किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पंकज त्रिपाठी बात कर रहे थे, आए थे, अभिनेता थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं सुनने गया था, कि किताबें नहीं पढ़ने से जो हमारी कल्पना शक्ति है ना, वो ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि जब हम किताबों में पढ़ते थे कि आसमान में चांद हैं, तो हम विजुअलाइज करते थे कि आसमान है, एक चांद है ना। तो वो इमेजिनेशन मोबाइल ने ख़त्म कर दी है। तो किताबों को पढ़ना ज़रूरी है, और किताबों से ही क्रांति हुई है। क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं तो शब्द और हमारे बीच में कोई बाधा नहीं होती। किताब जो शब्द होते हैं वो सीधे हम तक पहुंचते हैं, और उससे ज़िंदगियां तमाम बदली हैं। माननीय कांसीराम उसका उदाहरण है, एनहेसल ऑफ कास्ट पर कि उन्होंने क्या क्रांति करी, आज वो विश्व के इतिहास में दर्ज है। तो किताबें पढ़िए, यहाँ ज़रूर आइए, हम भी उपलब्ध हैं, तमाम लोग उपलब्ध हैं। आना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है।
जी बिल्कुल, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक तमाम दास्ताओं को, सफलताओं को समझेंगे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है और आप ज़रूर आइए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वर्ल्ड बुक फेयर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।